आर्य समाज मॉडल टाउन के प्रधान पद को जो बहुत श्रद्धा से, निष्ठा से, पूर्णतया समर्पण के साथ शोभा प्रदान कर रहे हैं, हम सबकी श्रद्धा के एक सम्माननीय प्रतीक श्रद्धेय सेठ श्री जगदीश प्रसाद आर्य जी, उन्हीं के अंग संग जिनके व्यक्तित्व से मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, एक बहुत हंसमुख और दानशील व्यक्तित्व श्रद्धेय श्री पवन रावल वासिया जी, और उन्हीं के साथ बैठे हुए मेरे भी सम्माननीय और श्रद्धेय मंत्री जी के भी पूज्य श्रद्धेय श्री राम कुमार जी रावल वासिया, उप प्रधान के रूप में दो व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं, पता नहीं समय उपस्थित हैं कि नहीं, श्रद्धेय श्री वीरेंद्र जी, मैं उनका वो नियमित श्रोता। हमें प्रथम दिन तो थोड़ा समय निकाल करके अपने समस्त अधिकारियों से साक्षात्कार करना चाहिए, ताकि परिचय उनके कृतित्व का, उनके व्यक्तित्व का हमें मिले। मैं श्रद्धेय वीरेंद्र जी का और श्रद्धेय श्री रामपाल जी आर्य, वो भी उप प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हैं, और हमारे सम्माननीय कोषाध्यक्ष महोदय, अगर आज मैं उन्हें याद नहीं करूँगा तो खतरा बढ़ सकता है, तो श्रद्धेय श्री सम्माननीय आनंद गर्ग जी, और हमने जिनको अंतरंग सदस्य बनाया है, अंतरंग व्यक्ति बहुत सूझ के साथ बनाया जाता है, श्रद्धेय श्री जय कुमार जी बंसल, जिनके ब्रह्मत्व में यज्ञशाला के पवित्र आंगन में व्यवस्थित और मर्यादित रूप में 24 तारीख से लेकर के और आज प्रातः काल की वेला में हमने इस यज्ञ को बड़े मन से पूर्णता प्रदान की है। ईश्वर की महती कृपा रही है कि उनका संकल्प समस्त अधिकारियों की प्रतिज्ञा, यजमानों के प्रति अनन्य और अभिन्न निष्ठा, उसी का ये परिणाम हमारे बीच में है कि आज हमने इस यज्ञ को संपादित किया है। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी श्रद्धेय आचार्य सूर्यदेव जी वेदांशु प्रबुद्ध श्रोताओं के रूप में उपस्थित अपने समस्त कर्मचारियों को लेकर के बड़े मन से इस समय आचार्य वृंद उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनका भी अपनी ओर से हार्दिक वंदन करता हूँ। हमारी कुछ बेटियां भी पीछे बैठी हैं, पता नहीं वो गुरुकुल से आई हैं कि कन्या टोपी से हमारे बीच में उपस्थित हैं, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। पुण्य भूमि हिसार के सभी प्रतिष्ठित एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, श्रद्धास्पद वंदनीय मातृशक्ति और प्रिय अनुराग जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि वो हमारे गीतों को गूंथ करके ले जाते हैं और क्या करते हैं तो वो जाने, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। सभी लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मैं श्रद्धा श्रीमती दोनों आचार्य, हमारे आचार्य करमवीर जी भी आए हुए, उनकी श्रीमती जी भी आई हुई है, और जो हमारे आचार्य सूर्यदेव जी उनका भी मैं उनकी श्रीमती जी का, श्रद्धा बहन जी का अभिनंदन करता हूँ। और अपनी पूज्य माताओं का जो नियमित श्रोता है, उनका तो जितना अभिनंदन वंदन किया जाए उतना मुझे कम लगता है। चंद्रमणि जी भी हमारे हास्य से उपस्थित हैं। मैं प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी एक बार इस वेदी से सामूहिक रूप में सभी सम्माननीय सज्जनों का सदस्य नहीं बल्कि कोटिशः अभिनंदन करता हूँ। मेरे भी संकल्प पूरे हुए हैं कि
मुझे आने का अवसर दिया और मॉडल टाउन के समग्र जो बहुत अच्छे और ऊंचे श्रोता हैं उनके साथ साक्षात करने का मैं भगवान का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, सतत प्रेरक हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। आज इस समापन कार्यक्रम में थोड़ी सी एक बात मुझे आपके बीच में उपस्थित करनी है। मैं अपेक्षित हूँ कि आप उसको सुनें। सजनों, गांव का एक किसान दिल्ली जाने लगा अपने बेटे के पास, तो उसने विचार किया दिल्ली में जरा दूध भी संचित है, घी भी संचित है, मैं अपने बेटे के लिए गांव से घी लेकर के चला। ब्रह्मचारी थोड़ा पीछे ऊपर बैठो, उससे भी ताकि आपको ज़्यादा ऊंचा ना हो, थोड़ा पीछे ऊपर और अच्छी तरह से बैठो जिससे आराम से बैठ सको और मुड़ करके नहीं। कब तक? 100 साल। कब तक? 100 साल की बात है। तो उन्होंने 5 किलो का डालडा का डब्बा लिया, उसको साफ किया, उसमें शुद्ध देसी घी भर दिया। रेलवे स्टेशन पर गांव के किसान आए, टिकट लिया, गाड़ी में सवार हुए, लेकिन गाड़ी में भीड़ बहुत ज्यादा थी। जहाँ ये गांव का किसान होकर के माताओं सज्जनों यात्रा कर रहा था, वहां से कुछ दूरी पर कुछ युवा खड़े थे। एक युवा की दृष्टि गांव के किसान पर गई तो भीड़ को थोड़ा सा अलग करता हुआ ये बाबा के पास आए और बड़े प्यार से कहा, बाबा मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ। उसने कहा, क्या देख रहे हो भाई? कि तुम्हारे हाथ में डब्बा है, वजन है इसमें, इसे मुझे दे दो, मैं इसे किसी अच्छी जगह रख दूँगा और आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। बूढ़े किसान ने विचार किया, सबसे नज़दीकी मेरे इस दर्द को, मेरी इस पीड़ा को, परेशानी को अगर समझाए तो इसने समझाया। इसने विश्वास किया, इसके हाथ में डब्बा दिया, पर इसे शरारत करने की सोची और शरारत क्या कर दी कि अपने पास से एक रस्सी निकाली, रस्सी डब्बे के हैंडल में बांधी और जहाँ रेलगाड़ी को रोकने की जंजीर लगी थी उसमें बांध दिया। अच्छा, 5 किलो का वजन जब पड़ा तो जंजीर खींची और परिणाम आप समझा, गाड़ी रुक गई। टीटी महोदय 2-3 सिपाहियों को लेकर उसी कंपार्टमेंट में आया, चारों तरफ से देखा, जहाँ जंजीर लगी थी वहाँ देखा डब्बा बंधा हुआ। जोर से चिल्लाए, डब्बा किसका है? तो बाबा जो खड़े थे हरियाणियों के लिए, डब्बा तो डाल डाला है, पर इसमें 5 किलो शुद्ध देसी घी भरा। अब टीटी को भी संशय नहीं रहा, डब्बा बूढ़े का ही। इसने कहा, बाबा हमने तुम्हारे ऊपर 50 रुपये का जुर्माना कर दिया। इसने कहा, इतने लोग यात्रा कर रहे हैं, आपने पैसा जुर्माने का नहीं किया। मैंने कौन सी गलती कर दी कि आपको पता नहीं? आपके घी ने रेलगाड़ी रोक दिए। जब ये सुना बूढ़े ने कि घी ने रेलगाड़ी रोक दी तो बड़े जोर से हंसे और उसने कहा, तो जुर्माने के तुम मुझसे 100 रुपये लो। इसने कहा, क्यों? आज मुझे पता लग गया शुद्ध देसी घी में इतनी ताकत होती है कि रेलगाड़ी रोक देता है। बस ये वैदिक विचारधारा इतनी ही सशक्त, इतनी ही प्रेरक है। मुझे एक सज्जन अभी निवेदन कर रहे थे, आदेश कर रहे थे, मुझे तो दोनों हाल में उनका आदेश बहुत अच्छा लगा कि हम जब यज्ञ में आए तो यज्ञ की वेशभूषा होती है, काले कपड़े पहन करके नहीं आना चाहिए, चमड़े की बेल्ट बांध करके आहुति नहीं देनी चाहिए। और हमसे जो पहले पितृपक्ष के लोग थे लोगों, वो तो पाजामा में बैठ करके वेदी में नहीं घुसने देते थे। कहा धोती बांधो नहीं होती थी तो प्रधान जी से या मंत्री जी से या धर्म शिक्षक से वो ये कहते थे धोती का इंतजाम करो, व्यवस्था करो, तब उस परिवेश में हम यज्ञ करते थे। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित करने वाली बात यह है कि अगर हमने पहनने के लिए जरा सा भी किसी को इंगित कर दिया तो वो नाराज हो जाते हैं। तो ये इस समय की देश का परिस्थिति ऐसी चले कि किसी को कहना ही बड़ा तौबा वाली बात है।
अब तो हमने कहीं कहीं ऐसा देखा है कि किसी माँ को अगर माता जी संबोधन कर दिया, तुम्हें माँ दिखाई दे रही। अब ये बड़ी समस्या है, तो मुझे मैडम कहो। मैं मुंबई चला गया तो 70-80 साल की माताएं ब्यूटी पार्लर में जा रही, पता नहीं क्या ही आता। जैसी अंदर घुसती है, जब निकलती है तो पहचान नहीं आती है वही माता जी है। तो बह गए हम सभी सुबह, हम बढ़िया से बढ़िया पहने, अच्छा पहने, देखने में अच्छे लगे से कौन मना करता, लेकिन उसमें शालीनता हो, उसमें मर्यादा हो। बेटी बेटी लगे, माँ माँ लगे, बहू बहू लगे, दादा दादा लगे, चाचा चाचा लगे, एक ऐसा परिवेश। बस इतनी सी बात थी, जरा नाराज मत होना, और आप हो भी जाओगे तो हम तो आज चले जाएंगे। सीधी बात है, इसलिए हम सावधान रहें। सज्जनों, एक बात मुझे इस समय याद आती है, मैं सुना देना चाहता हूँ। कलकत्ता को छोड़कर दिल्ली को राजधानी बनाने की तैयारी चल रही थी एक समय, और जब तैयारी चल रही थी तो लॉर्ड हार्डिंग नाम का एक अंग्रेज था, 2 घोड़ों की बग्घी पर उसकी यात्रा दिल्ली के चांदनी चौक से निकल रही थी, और दिल्ली के चांदनी चौक से जब यात्रा निकल रही थी तो ये गुलाम लोग, भारत के जो गुलामी के जहन में बस गई थी, वो इनको पर प्रेरित कर रही थी कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर फूलों की वर्षा करो, ये हमारे दाता हैं, ये हमारे संरक्षक हैं। मैं युग दृष्टा महर्षि दयानंद को, मैं मेरे पीछे जो महान पुण्य आत्मा का चित्र है, मैं जब संध्या करता हूँ, जहाँ ईश्वर को हम कोटि से नमन करते हैं, ऋषि को भी कोटि से नमन करते हैं लोग। भगवान ने तो हमें जहाँ जिस परिवेश में जन्म दिया, इतनी महती कृपा ईश्वर की है कि उसने हमें मनुष्य बनाया, और मनुष्य नहीं, एक बहुत अच्छी चीज फिट कर दी हमारे बुद्धि। और बुद्धि क्या करती है? माता बुद्धि क्या करती है? निश्चय। बुद्धि क्या करती है? निश्चय। और मन विचार करता है। खैर, और ये चित्र हमारी बहन जी ने, जो प्रधान जी की बेटी है, वो चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, दीर्घजीवी हो, और ये बहुत कीमती चित्र है, इसमें सोने का भी कार्य है। मुझे आचार्य सूर्यदेव ने बताया कि लगभग 2.5 लाख कीमत इस चित्र उस समय थी। अब तो बहुत ज्यादा सोने की बात हो, उस समय थी 2.5 लाख। और कितने सुरक्षित तरीके से इस पुण्य भूमि पर आकर के ऋषि को यहाँ प्रतिष्ठित किया गया। आप इसको नमन कीजिए। माताएं तो कितना नमन करें, क्या पूछ सकते। अच्छा, किसी ने कह दिया स्त्री ब्रह्मा बहुविध, इसने कह दिया यत नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसने कहा? ऋषि को नमन कीजिए। ये गुरुओं का कार्यक्रम नहीं है, ये ऋषि का कार्यक्रम है। माता, खैर, मैं निवेदन कर रहा था आपसे, और निवेदन ये था कि ये गुलाम लोग उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऋषि ने सत्या प्रकाश में एक बात भी पढ़ा, लोग कभी कभी पढ़ते हैं कि आप प्रबुद्ध लोग हैं। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, आदेश तो नहीं कर रहा। वो कहते हैं सुराज से, अच्छे राज से स्वराज, अपना राज सर्वोपरि उत्तम। और ये कब का? जब महारानी विक्टोरिया ने इंग्लैंड की भूमि से घोषणा की और ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में लिया, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर उस
रानी के परोक्ष में रहकर के जो जुर्म किए हैं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन तब उन्होंने एक संदेश इंग्लैंड की भूमि से यहाँ भेजा। अब भारत के लोग किसी भी वर्ण के अपने धार्मिक कार्य स्वतंत्रता को पूर्ण कर सकते हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। और तब एशिया के क्षेत्र में उन्होंने विचार दिया कि महारानी विक्टोरिया के संदेश को, उपदेश को और इन भावनाओं को अगर भारत के लोगों ने स्थिर कर लिया, अपने हृदय में स्थापित कर दिया, तो गुलामी के जुए को जीवन भर ये देश के लोग उतार नहीं पाएंगे। मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्ति ने, दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति ने महारानी विक्टोरिया के संदेश को वरदान समझा। जरा पढ़ो इतिहास में, अंग्रेजी राज बहुत अच्छा है। तब ऋषि ने ये कहा, प्रजा पर माता पिता के समान भी कृपा, अपने और पराये के पक्षपात रहित, तो भी विदेशी राजा अच्छा नहीं होता, ये ऋषि ने कहा। तब तक तो कांग्रेस की स्थापना भी नहीं हुई थी, 1874 की बात है। और कितने लोगों ने आत्म बलिदान दे दिया माता और सब। पहले मैं गीत सुना दूं आपको, सुने। कि नौजवानों मत आवारा, नागिन के गाओ गाने, उन वीरों की याद करो जो थे कौमी परवाने। नौजवानों मत आवारा, नागिन के गाओ गाने, उन वीरों को याद करो जो थे कौमी परवाने। उन वीरों को याद करो जो थे कौमी परवाने। जवान उसी को कहते जो कर्तव्य का पालन करता है, देश धर्म जाति के हित में कुछ करके मरता है। देश धर्म जाति के हित में कुछ करके मरता है। तूफानों से टक्कर लेना मरने से डरता है, अपने ऊपर कष्ट झेल औरों का दुख हरता है, औरों का दुख हरता है। कितने आए चले गए, कितने आए चले गए, जो नहीं किसी ने जाने। उन वीरों को याद करो जो थे कौमी परवाने। नौजवानों मत आवारा, नागिन के गाओ गाने, उन वीरों को याद करो जो थे कौमी परवाने। उन वीरों को याद करो जो थे कौमी परवाने। सेवा और प्रताप अमर सिंह, साम्राज्य मलफत्ता, शत्रु दल में जिधर निकल गए, लोहा बजा तो हत्ता। आतंकित नहीं सोते जगते, सदा उगलिया सत्ता। सुख की नींद नहीं आने दी, राज किया अलबत्ता, और राज किया अलबत्ता। जब भी देखा तभी कुचल दिया, जब भी देखा तभी कुचल दिया, सरना दिया उठाने। उन वीरों को याद करो जो थे कौमी परवाने। और नौजवानों मत आवारा, नागिन के गाओ गाने,
हरे तरे सतदिन अंशंकर जेल में दास जितेंद्र मारे मारे फिरे देश के पारजीत महेंद्र नाम गिनाऊं किस किस के अनगिन वीर वीरेंद्र हुए अनगिन वीर वीरेंद्र खून की शाही से खून की शाही से लिखे इतने इतिहास पुराने उनकी रात याद करना झूठे कौमी बरबादे सवारी भारत माँ का सपूत एकला खेला खेल खिलाड़ी भारत माँ का सपूत एकला खेला खेल खिलाड़ी और बात जननी साड़ी छप्पन चढ़ गया दास बिहारी फूलों की डलिया में रक्षा करके होशियारी रक्षा करके होशियारी मारा फेंक के मौका पा मारा फेंक के मौका पा एकदम फूलों के बहाने फूलों की याद करना देखो भी बरबादी और माताएं छतों पर खड़ी होकर हाथ में फूलों के टोकरे लेकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा करती। भारतीय माताओं को जब एक निकम्मे निकृष्ट क्रूर व्यक्ति के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए देखा माता और सजनों एक जवान को अच्छा भी कौन सुखलाल जी को किसी ने सुनाया तो कभी कभी कहा करते थे कहाँ है भारत के रखवाले कहाँ है नाज़िए पानी कहाँ और किसी के घर पे है अगियार काबिज दुश्मन किसी के घर पे है अगियार काबिज पता नहीं है घर वाले कहाँ ये स्थिति जवान ने कहा जरा हम भी तो फूलों की वर्षा करके देखें और पहली बार जी लोग ने जनानी साड़ी पहनी। अब तो जगह जगह रामलीला हो रहे हैं नाच रहे हैं युवा जनानी साड़ी पहनकर पर इस युवा की बात बता रहा हूं इतिहास के प्रेरक पृष्ठ जनानी साड़ी बांधकर माताओं के मंडल में जाकर खड़ा हो गया फूलों का टोकरा हाथ में लिया और जब लाड़ हाड़ी की सवारी इसके सामने से गुजरी तो फूलों के साथ में बम उठाया और लाड़ हाड़ी पर बम फटा घोड़े मरे पक्षी जली चालक मरा लेकिन लाड़ हाड़ी बच गई। तलाश की गई हाथ नहीं लगा अंग्रेजों की दृष्टि में ये अपराधी था पर ये देशभक्त नौजवान था इसका नाम था रास बिहारी घोष। इसके बाद में कुछ लोगों को लगभग 121 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया कुछ को काले पानी की सजा कुछ को फांसी की सजा लोगों
पर एक नौजवान थे बाल मुकुंद, भाई परमानंद जी का नाम आपने सुना है। कैसे गजब के व्यक्ति थे, उसी के परिवार का व्यक्ति था, उसे भी जेल हो गई और जेल नहीं फांसी से शादी हो गई थी, घोड़ा नहीं हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था राम रखी, वो पंजाब के किसी गांव की थी, अपने घर में थी। सूचना मिली कि तुम्हारे पति को फांसी हो गई है, तो अपनी माता के पास गई, सासू माता जी के पास, और सपनों जाकर कहती है, माँ मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। आज कोई बेटी ये कहने की हिम्मत करे, हमारे गांव में तो नहीं कह पाता था, आज कर देती हूँ। पर जरा देखिए, सीधी सीधी उस समय जब बेटी माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती थी, उस समय कहती है मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। माँ ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा। देखिए, एक बार गई थी, सामान की छोटी सी पोटली बांधी और बस ऐसे अकेले को बस पे चढ़ा दी, और वो जाकर पहुंच गई अपनी ससुराल में। और जब वो छोटी सी सामान की पोट लेकर आंगन में प्रवेश किया तो सास तो बन गए। राम रखी कोई नाम कैसे? माँ मेरा मन तुम्हारे बेटे को देखने के लिए, देखना चाहती हूँ उसे। और उस समय लोग नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली में आजकल जाए, वहाँ कहते हैं वो जेल खाना। अपनी बहू की भावनाओं को समझ करके दोनों चल करके दिल्ली आई, मिलने का समय मांगा, लोगों समय दिया गया। और जब उस कोठरी के सामने वो दोनों पहुंचे तो अपनी माँ को देखा पहले तो उसने, और कहा यहाँ कैसे आई? कि तुम्हारे देखने को मन कर रहा था बेटा। अच्छा, बराबर में देखा कि युवती खड़ी, उसने कहा ये कौन? तो मेरी शादी में तो एक हल्का सा परिचय हुआ। इसने कहा तुम इसे बोल रही है, ये राम रखी तुम्हारी पत्नी। राम रखी सामने आई और वही लोहे के जो सींचे थे उसमें से हाथ डाला, और हाथ डाल करके पैर छुए, और पैर छू कर एक बात कहती है, माता हो शायद वही कह सकती है। अच्छा एक बात तो बताओ, तो पूछो, क्या तुम 24 घंटे यही रहते? उसने कहा खाते क्या हो? तो उसकी जेब में रोटी का सूखा टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको निकाला, और निकाल करके सींचों के बीच में से राम रखी के हाथ पे रखा, और टुकड़ा देखा नहीं उसने। लोग उस टुकड़े में से थोड़ा सा मुंह से तोड़कर देखा तो आटे में रात मिला करके रोटी बनाई थी। विचार किया उसने, मैं अपनी ससुराल में रह रही हूँ, या मैं अपने मांगे में थी, मेरे पति दिल जला रहे अपने आप को देश के लिए। उस छोटे से रोटी के टुकड़े को उसने अपने दुपट्टे में बांध लिया, और फिर 2-4 बार करके दोनों की दोनों अपने घर आ गई। और एक कमाल देखी लोग, माता जैसे पति रोटी खाते थे ऐसे उसने खानी शुरू। एक बहुत बड़ा मकान था का, उसमें से कोठरी ऐसी ही जैसे भी पति थे। अच्छा होता वो हाथ में कोई पिस्टल लेकर, बंदूक लेकर 2-4 अंग्रेजों को मारकर अपने पति के साथी से बैठ जाती, लेकिन ये शायद उसने अच्छा नहीं समझा। सास ने बहुत कहा तू ऐसी रोटी मत खा, मर सकती। उसने कहा जब तुम्हारा बेटा देश के लिए बलिदान दे रहा है तो मैं भी तो अपनी प्राणों का विसर्जन कर सकती हूँ देश के लिए, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। ऐसे ही सोना शुरू कर दिया, और 21 दिन के बाद में बालू को फांसी हो गई। और आज फांसी का संदेश लेकर एक सिपाही उसके घर की तरफ को गया तो माँ बैठी थी, हो सकता है मेरा बेटा वापस आ जाए, अपनी पत्नी से भी मिले, परिवार से मिले। लेकिन सिपाही ने कहा माँ, जिस बेटे की तू बात जो रही है तो तुम्हारा बेटा तो देश के लिए बलिदान।
उसके कानों से जब ये आवाज पड़ी कि मेरा पति बलिदान हो गया है, तो खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने एक बात कही, मैं रोकूंगा। बड़ी अजीब स्थिति। उसने कहा, मेरे देवता, आज तुमसे बिछड़े हुए मुझे इतना समय हो गया है, मैं इससे ज्यादा आपसे अलग ही तो नहीं रह सकती। अगर तुमने आत्म बलिदान दिया है तो मैं भी अपने प्राणों की आहुति दूंगी। और उसी समय उस देवी ने आत्म विसर्जन किया लोगों इस देश के लिए, इस मातृभूमि में। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, वो काम करके जिस पे हो अहले वतन को नाज, वो चाल चल के जिस पे हो कौमी चलन को नाज, पैदा वो आप करके जिस पे हो बदन को नाज, वो फूल करके जिस पे हो सारे चमन को नाज। ये भी है कोई जिंदगी के खा पी के मर गया और असरात की तरह से कुछ दिन जी के मर गया। ये कोई जीवन नहीं है कीड़े मकोड़ों का। लोग कहते हैं जमाना बदलता अक्सर, पर मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदलते। इसलिए इसकी श्रद्धेय आचार्य योगेश जी यही पीड़ा लेकर इस भारत की सरजमीन पर घूमते हैं। कौन है जो उस व्यक्ति की पीड़ा को समझे, कौन है जो इस वर्तमान के हालात को समझे और यही संदेश दूसरे लोगों तक पहुंचाए। बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक बात कहकर वाणी को विराम दे दूं, समय हो जाएगा। प्रकाश जी का बहुत अच्छा एक गीत है, मैं आपको सुनाऊं, वाणी को विराम दूं। फिर कभी ऐसा संयोग होगा, फिर मिलेंगे, कुछ नई बातें होंगी, कुछ और नए प्रश्नों को हम रखेंगे आपके सामने और गीत के आगे ध्यान से सुनेंगे।